नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अड्डा 24/7 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक, कुल भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये सारे टॉपिक हम क्वेश्चन हल करेंगे। उसमें मैं समझाऊंगा एक एक करके, ये सारी चीज़ें निकालना सिखाऊंगा। आज हमारा क्वेश्चन है 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले ये बेस दिया होता है, इसे चेक करते हैं। ये हमारा इवन है या प्राइम, यानी अभाज्य है या भाज्य। तो ये सब बेस हमारा अभाज्य होना चाहिए। इससे अगर बेस हमारा अभाज्य नहीं है तो अभाज्य बना लेंगे। अभाज्य जैसे 7 अभाज्य है। एक अभाज्य संख्या होती कौन सी संख्या है? वे संख्या जिनके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं, इसके अलावा कोई फैक्टर न हो, यानी अधिकतम 2 फैक्टर और मिनिमम भी 2 फैक्टर हों, वो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 के पास हमारा कितने फैक्टर हैं? 2 के पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 2 एक हमारा अभाज्य संख्या है। एक तो 2 के पास 1 है और एक स्वयं 2, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है 2 का, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या होती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 के पास हमारे कितने फैक्टर हैं, इसके फैक्टर चेक करते हैं। एक तो 1 हो गया, इसका 2 हो गया और एक 4, इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जिसके पास 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होगी। इन बेस को सबसे पहले अभाज्य संख्या में लिखते हैं। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2 एक अभाज्य है, और की पावर 10 मल्टीपल 9 को हम 3 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 7 एक अभाज्य है तो 7 की पावर 80 रहेगी। अब हमें कुल अभाज्य संख्या निकालने के लिए जो पावर दी होती हैं उन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले किसी संख्या के ऊपर पावर लगी होती है और कोष्टक लगा हो, उसके ऊपर भी पावर लगी हो, तो उन पावर का मल्टीपल हो जाता है आपस में। जैसे 2 के ऊपर 3 की पावर लगी है, उसके ऊपर 10 की पावर लगी हुई है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारा 2 की पावर हो जाएगा 30 मल्टीपल, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 की पावर 2 है और उसके पावर ऊपर लगी है 7, तो ये दोनों पावरों का मल्टीपल हो जाएगा। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 14, 3 की पावर 14 मल्टीपल 7 की पावर 8। अब हमें कुल अभाज्य संख्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक, यानी कुल अभाज्य भाजक। कुल अभाज्य भाजकों के लिए जो पावर लगी होती हैं उन पावरों को ऐड करते हैं। यानी हमारे पास पावर है 30, 14 प्लस 8, इन पावरों को ऐड करेंगे। यानी 8 और 14 और 30 कितने होंगे हमारे? 8 और 4 12 और 12 के 2 कैरी हमारा बन जाएगा 1 और 2 और 3 5, यानी 52। कुल अभाज्य भाजक हुए 52। अब हमें यहाँ पे दे दिया है अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या। अगर हमसे अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ लिया जाए तो अभाज्य भाजकों की संख्या जो बेस होता है उसे गिनते हैं। इसमें कितने बेस लगे हुए हैं? एक बेस ये है, एक ये है, एक ये है, तो हमारे पास अभाज्य के कितने बेस हैं? 3, 1 2 3, तो अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी 3 और कुल अभाज्य भाजक होंगे 52। दोस्तों, और हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 की पावर 7 मल्टीपल 27 की पावर 6 मल्टीपल 5 की पावर 9 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं हमें। तो हमें सबसे पहले जो बेस दिया होता है इसे देखते हैं, ये अभाज्य है या भाज्य। इस बेस को सबसे पहले हमें अभाज्य बनाना होगा, यानी अभाज्य को 2 की, इसे 16 को हम
4 इंटू 4 लिख सकते हैं कि पावर 7 इंटू 27 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि पावर 6। 5 एक हमारा अभाज्य होता है, 5 को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। अब हम 2 को भी 2 इंटू 2 यानी 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और इस वाले 4 को भी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसकी पावर हो जाएगी 7 मल्टीपल ये हो जाएगा हमारे 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9। अब इसको हम कितनी बार रहे 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम की पावर 7। इसे हम 3 की पावर 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, 5 की पावर 9 ये भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें पावर के ऊपर पावर लगी हो और कोष्टक लगाओ उसके ऊपर पावर लगी हो, यानी पावर के ऊपर पावर और कोष्टक लगाओ उसके ऊपर पावर लगी हो तो इनका आपस में मल्टीपल हो जाता है। यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 7 4 जा 28 प्लस 3 की पावर 3 लगी है इसके ऊपर भी पावर लगी है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 18 मल्टीपल 5 की पावर 9। अब हमें ज्ञात करना है कुल अभाज्य गुणनफल, यानी कुल अभाज्य गुणनफल निकालने के लिए जो पावर दी होती हैं उन्हें ऐड करते हैं। 28 प्लस 18 प्लस 9 ये हो जाएगा 9 और 8 17 और 8 25 कैरी 2 और 1 3 और 2 5 यानी कुल अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे हमारे 55। और हमसे अगर यहाँ पे ये पूछ ले जाए अभाज्य भाजक यानी अभाज्य भाजक यानी भाजक जो डिवाइड अभाज्य होगा और 5 भी अभाज्य होगा तो हमारे यहाँ पर भी अभाज्य भाजक कितने होंगे 3। दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन 21 की पावर 3 मल्टीपल 12 की पावर 5 मल्टीपल 40 की पावर 5 मल्टीपल 38 की पावर 2 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं हमें। तो अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम बेस में देखेंगे अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं हो तो उसे अभाज्य संख्या बनाएंगे। यानी 21 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके पास 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो इसे अभाज्य संख्या बनाने के लिए 3 इंटू 7 लिख लेंगे कि पावर 3 भी एक हमारा अभाज्य संख्या है, 7 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है। मल्टीपल 12 हमारी भाज्य संख्या है तो इसे अभाज्य संख्या बनाएंगे तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 4 और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे की पावर 5 मल्टीपल 40 को 5 इंटू 8 लिखेंगे और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। ये समझ आया 8 को 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे इंटू 38 को लिखेंगे 19 इंटू 2 की पावर 2। अब इसके लिए हम अलग अलग पावर लगा देंगे। ये 3 इंटू 7 है, या तो इनके लिए अलग से मल्टीपल कर लो या इसी के ऊपर पावर लगा दो अलग अलग। 3 की पावर 3 यहाँ 3 इंटू 7 को हम 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाएगी और ये 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 5 होगी यहाँ पे और ये 2 की पावर 15 हो जाएगी। यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, ये 19 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब इसमें 2 वाले जितने भी हैं उनकी पावर एक साथ लिखेंगे, यानी 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 10 और यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12 मल्टीपल 3 की पावर 3 यहाँ पे है और देखो 3 की पावर 5 ही है, बस 2 जगह 3 है
तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 8। अब हमें लेंगे 5 के पावर ऊपर कितने, 5 की पावर 5 यहाँ पे 5 की पावर 5 यहाँ पे है और 5 कहीं नहीं है, तो 5 की पावर 5 हो जाएगी। अब इसके बाद 7 की पावर देखेंगे तो 7 की पावर 3 यहाँ पे अंत कहीं पर भी नहीं है, तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। अब 19 की पावर 2। अब हमें कुल अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं। कुल अभाज्य गुणनफल। तो कुल अभाज्य गुणनफलों को जो पावर होती है उन पावरों को ऐड करते हैं, यानी पावर 12, 8, 5 और 3 और 2 इन सबको ऐड कर लिया जाएगा। 12 + 8 + 5 + 3 + 2 इन सबको ऐड करेंगे, यानी 12 और 8 20 और 5 25 और 3 28 और 2 30, यानी कुल अभाज्य गुणनफल हो गए हमारे 30। अब यहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए अभाज्य गुणन यानी अभाज्य भाजक, यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए अभाज्य भाजक, तो अभाज्य भाजक क्या होंगे? ये सब अभाज्य इसके भाजक ही तो होंगे ये। अब ये कितने हैं अभाज्य भाजक? यही संख्या पूछी हमसे, तो 1 2 3 4 5, यानी अभाज्य भाजक होंगे हमारे 5। कुल अभाज्य भाजक पूछे तो 30 और अभाज्य भाजक पूछे तो 5। दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन में नीचे लिख दिया था, वो दिखाई नहीं दिया था, मैंने इधर रिपीट कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है शुद्ध भाजकों की संख्या, यानी 150 में शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। फैक्टर इसके हम यानी इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी फैक्टर 7 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 5 टाइम जाएगा। आइए ये हमारा 3 से चला जाएगा 2 टाइम और ये 5 टाइम, ये 5 से 5 टाइम जाएगा, 5 से 1 टाइम जाएगा। अभी हमें यहाँ पे शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले कुल अभाज्य भाजक निकालने पड़ेंगे, यानी कुल भाजकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इसे हम 2 × 3 × 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्यों लिखी है? इधर 5 2 बार आया है। 3 की पावर 1 होगी और 2 की पावर 1 होगी। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1, इनमें सब में एक एक ऐड करें। दोस्तों कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे जो भी दिया है उसके पावर में एक ऐड करेंगे। 2 की पावर में 1 है तो 1 ऐड करेंगे इसे, तो 2 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे। 3 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीपल 2। 5 की पावर में 1 ऐड करेंगे यानी 2 है तो 3 हो जाएगा। अभी हमें कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, वहाँ पे हमें मल्टीपल कर रहे थे इनकी पावरों में, यानी ऐड कर रहे थे उनकी पावरों को। यहाँ पे हमें कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो पावरों को मल्टीपल करेंगे, नहीं पावरों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कुल भाजकों की संख्या हो गई 12। और यहाँ पे हमें शुद्ध भाजक निकालने हैं। हर एक संख्या के पास आपको पता है प्राइम संख्या होती है, उसके पास दो भाजक होते हैं, एक तो स्वयं होता है, एक वन होता है। ये कोई सी भी संख्या हो, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक सब हर एक संख्या के पास 2 भाजक तो होंगे ही, लीस्ट कम से कम 2 भाजक होंगे। शुद्ध भाजक निकालने के लिए हमें कुल भाजकों की संख्या में से जो 2 भाजक उसके पास स्वयं के होते हैं, एक वन और एक
स्वयं उनको घटा देते हैं कुल भाजकों की संख्या में से। यानी कुल शुद्ध भाजक निकालने के लिए, शुद्ध भाजक निकालने के लिए कुल भाजक माइनस जो स्वयं के भाजक है 2, यानी हमेशा शुद्ध भाजक निकालने हो कुल भाजकों में से 2 हटा दो, शुद्ध भाजक निकल के आएंगे। तो हमारे पास कुल भाजक कितनी है 12 माइनस 2, तो शुद्ध भाजक आ गए हमारे 10। दोस्तों इसमें हमें अभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने को बोल दिया जाए, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ये हमारे सारे अभाज्य गुणनखंड तो हुए, तो कितने हैं ये अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी हमारे। दोस्तों थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।